चलिए देखिए, आज हमारा जो नया चैप्टर है इकाई 16 और ये जो चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, क्या नाम है? प्रायिकता। ये संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल। ठीक है, संभावना देखी कभी? कभी समझी संभावना है? अब पूरे दिन हम खेलते रहते हैं संभावनाओं से। संभावना कैसे? जैसे आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हो, दो पार्टी होती है, कौन पार्टी जीतेगा कोई बता पाएगा पहले? केवल एक ही पार्टी जीतेगी, या फिर दोनों पार्टी के जो नंबर्स हैं वो बराबर हो जाए तब एक ओवर और खेला जाएगा, तब विजय घोषित होगी ना। तो ये संभावनाओं का खेल है। किसका खेल है? संभावनाओं का। देखिए, जैसे मान लीजिए दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि आज बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, संभवतः वर्षा हो सकती है, संभवतः वर्षा हो सकती है। दूसरा, इस वर्ष हमारे घर में मंगल कार्य का संयोग बन सकता है। क्या मतलब है? यहां पर ये जो वाक्य हैं इनमें आप पक्का कह पाओगे? क्या पक्का कह पाओगे कि आज बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो वर्षा होगी या नहीं होगी? होगी। पक्का होगी? पहले का बता। देखो, संभवतः वर्षा हो सकती है। अब कंडीशन दो होंगी, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दो कंडीशंस हो गई। ऐसे इसमें इस वर्ष हमारे घर में मंगल कार्य का संयोग बन सकता है, तो हो सकता है मंगल कार्य ना हो। और देखिए उदाहरण, जैसे दैनिक जीवन में तुम पढ़ रहे हो तो हम कहें कि तुम्हारे आपके नंबर जो आएंगे वो 60% से ऊपर आएंगे, कोई संभावना है इसकी? नहीं है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संभावनाओं की सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? संभावनाओं की सांख्यिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सब कुछ पढ़ेंगे। और यहां पर आज बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, संभवतः वर्षा हो सकती है, इसका उत्तर कोई एक निश्चित नहीं होगा। हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमारे घर में कोई अच्छा काम होगा या नहीं होगा ये हम पहले से बता नहीं पाते हैं। ठीक है, इतना सीख लिया? समझ गए ना संभावना? इसमें दो संभावनाएं हो गई, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। इसमें भी हाँ या नहीं, दो संभावनाएं हो गई इसकी। ठीक है, वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है। हमारे घर में मंगल कार्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब क्या, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल क्या होता है? संभावनाओं का खेल। संभावनाओं के खेल को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। संभावनाओं के खेल को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और संभावनाओं की सांख्यिकी के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिखिए, ये सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है या 2 रुपए का सिक्का है। अगर हम इसको उछालें तो क्या आप बता पाओगे कि ऊपर कौन आएगा? बताओ क्या आएगा ऊपर? लो, क्या आएगा ऊपर बताओ पहले। जब ऊपर सन आएगा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ऊपर क्या आएगा जब हम इसको उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? सिक्का। बताओ क्या आएगा? सिक्का। लो, अब बताओ क्या है ऊपर? सिक्का है। लो, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या आएगा, मगर ये पक्का कह सकते हैं कि या तो सन होगा या वो सिक्का होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये जो होता है चित्त पट्ट की कहानी होती है, चित्त और पट्ट। ठीक है, पट्ट वालों को हम क्या बोलते हैं? जिस पर अशोक की लाट नहीं बनी होती है, अशोक का चिन्ह जिस पर नहीं बना होता है उसे हम कहते हैं पट्ट। और चित्त कहते हैं जिस पर अशोक की लाट बनी होती है। अगर हम एक सिक्के को उछालें तो इसमें, जैसे मान लीजिए उदाहरण की तरह समझिए पहले इसको। एक सिक्का हमने उछाला, एक सिक्का हमने एक बार उछाला, तो आप बता सकते हैं कि कौन आएगा?
बोलो। हाँ या ना, हाँ या ना। एक सिक्का है, ठीक है, सिक्का है, या तो उसका जो चित्र है वो आएगा या पट आएगा। चित्र का मतलब क्या होता है? हेड। इसको एच दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे टेल। क्रिकेट में देखा होगा, जब वो टॉस डालते हैं ना, तो किसी को थोड़ी पता पहले कौन कौन मैच खेलेगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और हेड जिसको मिलता है वो इसको निर्णय करता है कि पहले कौन खेलेगा, पहले हम बल्लेबाजी करेंगे या बॉलिंग करेंगे, वो ही निर्णय करता है। ऐसे यहां पर एक सिक्का है, सिक्के को जब हमने उछाला तो किसमें केवल एक ही संभावना होगी, या तो वो चित्त आएगा या वो पट आएगा, इसके अलावा और कोई भी संभावना नहीं है। अगर चित्त आ गया तो पट नहीं आएगा, और पट आ गया तो चित्त नहीं आएगा। एक बार में एक ही संभावना होगी, ठीक है। या तो चित्त होगा, अगर चित्त आ गया तो पट नहीं आएगा। अब ऐसा खड़ा कर दो तो थोड़ी चलेगा काम, यानी कि बाह्य फोर्स इस पर नहीं लगना चाहिए। सिक्का उछालने के बाद इस पर कोई बाह्य फोर्स काम नहीं करना चाहिए, फ्री करना चाहिए बिल्कुल। तो ये हमेशा ऐसे ही गिरेगा, ऐसा नहीं खड़ा होगा। ऐसा खड़ा होने से कोई मतलब ही नहीं, ना चित्त है ना पट है, ठीक है। तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। अब हम ये देखते हैं कि चित्त और पट आने की संभावना कितनी होती है। चित्त और पट यानी कि हेड आने की संभावना कितनी है और टेल आने की संभावना कितनी है। तो यहां पर अगर सिक्का एक बार उछाला जाता है, अगर सिक्का एक बार उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि या तो वो हेड होगा या वो टेल होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। यानी कि संभावना कितनी हो गई? 2। कितनी संभावनाएं हो गई? 2। कितनी संभावना हो गई? 2। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आएगा। तो कुल संभावनाएं हम क्या मान चलेंगे? 2 होंगी, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अब हम ये कहते हैं अगर हेड आने की पूछे कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो कुल संभावना 2 हो गई। कुल संभावना कितनी हो गई? 2। और हेड तो एक ही है ना, एक बार में एक ही हेड आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावना कितनी होगी? हेड आने की, यानी कि हेड आने की या चाहने की संभावना या चाहने की संभावना आधी आधी होगी। आधी हेड की हो सकती है, आधी टेल की होगी। या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, यानी कि दोनों की संभावना क्या है? आधी आधी है। यानी हम 50% ये कह सकते हैं कि हेड भी हो सकता है और 50% ये भी कह सकते हैं कि वो टेल होगा। तो संभावनाएं कुल कितनी है? 2। और हेड आने की संभावना हेड एक ही तो है। तो ये क्या हो गई? 1/2 हेड आने की क्या हो गई? संभावना हो गई। हेड आने की संभावना हो गई। इसी प्रकार टेल आने की संभावना वो उतना ही होगा जितना हेड आने की संभावना है, उतना ही टेल आने की संभावना है, ठीक है। समझ गए ना इतना? इसको शीर्ष भी कहते हैं, इसको शीर्ष भी कहते हैं और इसको पूंछ भी कहते हैं, ठीक है। शीर्ष और पूंछ, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप लोगों ने कोई वो खेल खेला होगा डाइस वाला, कौन सा खेल खेला है? लूडो वाला, जो डाइस फेंकते हैं उस पर, उसमें कितने फलक होते हैं? 6। बता दें? डाइस में कितने फलक होते हैं? 6। डाइस में कितने फलक होते हैं? घनाकार बॉक्स होता है, घंटायत का होता है ये,
इसमें क्या क्या लिखा होता है? 1 2 डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं। अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाए तो आपने खेला होगा कि एक बार में कितने अंक आते हैं? एक बार में कितने अंक आते हैं? 4 एक बार में केवल एक ही अंक आएगा। 1 से 6 तक कोई भी हो सकता है उसमें। अगर एक बार डाइस को फेंकोगे तो 1 से 6 तक की गिनती में केवल एक ही अंक आएगा, 2 अंक नहीं आएंगे। एक बार फेंका तो उसमें कितने अंक आएंगे? एक ही अंक आएगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो संभावना कितनी हो गई? 6। कुल संभावना कितनी है? 6, क्योंकि 6 फलक है, 6 अंक है उस पर, तो 6 संभावनाएं हो गई। कुल संभावना कितनी हो गई? 6। तो एक अंक आने की संभावना कितनी हो जाएगी? कुल संभावना कितनी हो गई? 6। कुल कितनी हो गई? 6। अगर हम कहें एक अंक आने की संभावना कितनी है, तो कुल संभावना कितनी है? 6। और एक अंक क्या है? एक ही तो है, तो 1/6। तो ये क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायिकता। एक अंक आने की संभावना 1/6। एक अंक आने की संभावना 1/6। ठीक है? एक अंक आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/6। 6 क्यों हो गया? क्योंकि 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक अंक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कोई भी है। कभी डाइस खेला है? लूडो? लूडो में एक बार में कितने अंक आते हैं? एक ही अंक आएगा, चाहे 1 से 6 तक कोई भी आए, एक ही अंक आएगा। ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए अभ्यास 16A। अगला अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास को मिस मत करना। आज 16A पढ़ेंगे, कल 16B पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 16A बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे भी काम करेगा ये आपको। एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष तथा पूंछ फट आने की संभावनाएं निम्नांकित सारणी में लिखी गई हैं। ठीक है? पहला प्रश्न नोट कर लीजिए कॉपी पर। एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष, चित्त और पूंछ आने की संभावना निम्नांकित सारणी में लिखी गई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, सिक्का कितनी बार उछाला गया? उछाल की संख्या। उछाल की संख्या। चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या और पट आने की संख्या। अभी बहुत सिंपल है ये, आराम वाला। अगली अभ्यास थोड़ा टिपिकल है, इसलिए क्लास मिस मत करना कभी। एक सिक्का है, एक सिक्का लिया उसने, एक सिक्का लिया है और उसको 20 बार उछाला है। कितनी बार? 20 बार उछाला उसने। तो करा चित्त आया है 12 बार, तो पट कितनी बार आएगा? 8 बार। भर लो, कितना आसान है। चित्त आया है 12 बार, तो पट आया है 8 बार। अब कह रहा है उसने 30 बार उछाला है सिक्का और पट आया है 17 बार, तो चित्त कितनी बार आएगा? 13 बार। यानी कि 30 बार उछाला है, 30 में
17 बार पट आया है तो 13 बार क्या आएगा, चित्त आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पर खाली है, कह रहा है कि 22 चित्त आया है और 18 पट आया है, तो इसका मतलब सिक्का कितनी बार उछाला गया, 22 बार चित्त आया है और 18 बार पट आया है, तो सिक्का कितनी बार उछाला गया, 40 बार। गुड। ठीक है। अब कह रहा है सिक्का 32 बार चित्त आया है और 28 बार पट आया है, तो बताइए सिक्का कितनी बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया, 60 बार। वेरी गुड। ठीक है। अब कह रहा है सिक्का m बार चित्त आया है और n बार उछाला गया है, अब बताओ पट कितनी बार आएगा, N दोनों। सिक्का n बार उछाला गया है, सिक्का n बार उछाला गया है, जिसमें चित्त आया है m बार, तो पट कितनी बार आएगा। यहां पर क्या था देखो, 60 में से 32 घटाया तो कितना बचा था, 28। तो n में से आपको क्या घटाना है, m, तो n माइनस m घट तो पाएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस m। हो गया, पहला प्रश्न हो गया। उतारिए इसको। हो गया। चलिए दूसरा देखिए। बढ़िया लगा चैप्टर, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, दिमाग को खोल देगा ये। दूसरा देखिए। अब आ गया पासा। पासा फेंका गया है, पासा फेंके जाने की संभावना, फेंके जाने की संभावना, शॉर्ट में लिख देना संभावना। ठीक है। पासा फेंके जाने की संभावना। अब पासे पर इन अंकों के आने की संख्या, पासे पर इन अंकों के आने की संभावना, आने की संख्या, आने की संख्या। ठीक है। टेबल दी हुई है। पांच पर कितने अंक होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गए, टेबल बन गई। अब पांसा फेंका गया है 15 बार, 30 बार और 45 बार। एक आया है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4 5 6, ये अंक हो गए उसके। ये 4 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये कितनी बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, ये 4 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार, खाली 5 और 5। ये आपको सारणी भरना है। और भी है, और लिख लो। ये 60 है, ठीक है, और ये 90 है,
8 9 10 11 खाली 12। ठीक है, 90 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90। 90 में 13 बार खाली, 17 बार, 12 बार, 14 बार और 18 बार। और इसमें खाली है 90 वाले में। अब ये वाला खाली, एक और बढ़ा लो लाइन, कम पड़ रही है। यहां पर खाली 22 बार, 18 बार, 15 बार, 20, 12, 18, 25, 25, 20, 16 और 19। ये आपको टेबल दी गई है। इस टेबल को आपको फिलअप करना है, पूरा भरना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पासा कितनी बार फेंका गया है? 15 बार। तो 15 बार में एक आया है 2 बार, एक डाई, एक अंक 2 बार आया है, 2 अंक 3 बार आया है, 3 4 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो बताइए 6 कितनी बार आया होगा? तो ध्यान दीजिए, कुल तो 15 बार आएगा। कुल बार कितने होंगे? 15 तो होंगे चांस। 15 में से कोई अंक हो सकता है, तो उसने ये सारे अंक बता दिए। तो 3 और 2 5 4 9 1 10 1 11। और हमें कितना 15 पूरा करना है? तो 4 बार। ठीक है, अब यहां पर 30 बार डाई फेंका गया। तो 4 3 7 5 12 6 18 18 और 4 22 22 और 8 बार 5 आया होगा। ठीक है, ये 45 बार है। 45 बार डाई फेंका गया। 7 8 15 15 8 23 23 और 5 28 28 5 33 33 और कितना? 33 और 12 33 और 12 कितने होते हैं? 45। यानी 12 बार 4 आया होगा। ठीक है, ये सब डाइस की कहानी है। 6 अंक होते हैं उस पर। ठीक है, बाकी ये अपने आप कर लेना, ये भर लेना, ये जोड़ना टोटल करके और 60 में से माइनस कर देना, ये निकल आएगा। इन सबको टोटल करना, इसमें से घटा देना, ये निकल आएगा। अब यहां पर ये खाली है, तो इन सबको जोड़ लेना, तो टोटल टाइम्स आ जाएगा कितनी बार पासा फेंका गया है। ठीक है, उतारी जल्दी से। हाँ, ये भर लेना अपने आप, इन सबको टोटल कर लेना और 60 में से घटा देना, तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। हाँ, जितनी बार है उतना तो करना ही पड़ेगा पूरा। इन सबका टोटल आया, ये सब बार है ना। कौन कौन संख्या आई है? एक आई है 22 बार, 2 आई है 18 बार। तो कुल कितने बार फेंका गया होगा? इन सबका टोटल होगा। हाँ, ये आ जाएगा इधर वाला। बहुत आसान है ये, अभी नहीं मिटा रहे। हो गया?
इन्हें जोड़ने चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नोट कीजिए जल्दी से। करा है एक समांगी पांसे, समांगी मतलब एक जैसा, बिल्कुल आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल समांगी। समांगी पांसे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। अब अगर हम ये कहें कि जो हमने डाइस फेंका है उसको हम समान रूप से मान लें कि ये जो समान रूप से हर संख्या है वो समान रूप से आ रही है, तो कह रहा है कितनी बार ऊपर आएगा, कुल संभावनाएं कितनी आ जाएंगी। डाइस फेंका गया है 48 बार, डाइस कितनी बार फेंका गया है, 48 बार फेंका गया है। 48 बार में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक आएंगे और ये अंक बराबर बराबर आए हैं। ये अंक कितनी बार आए हैं, बराबर बराबर बार आए हैं। इसका मतलब जब 6 अंकों को 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बार आएगा। कितनी बार फलक कितनी बार ऊपर आएगा, प्रत्येक अंक कितनी बार ऊपर आएगा, 48। और अंक कितने हैं, 6 अंक कितने हैं, 6, तो 6 8 48 यानी कि 8 बार। कितनी बार, 8 बार प्रत्येक फलक आएगा, 8 बार प्रत्येक फलक ऊपर की ओर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। ये तीसरा है और चौथा, एक समांगी पांसे को 54 बार फेंका गया है। कितनी बार फेंका गया है, 54 बार फेंका गया है। तो 54 बार में जो सम अंक है, कितनी बार फेंका गया है, 54 बार। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक होंगे डाइस पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये उस डाइस पर अंक होंगे। जब हम फेंकेंगे तो कह रहा है कि 25 बार है वो समंक आया है। समंक कितनी बार आया है, 25 बार। समंक आया है 25 बार। तो कह रहा है विषम बार कितनी बार, विषम अंक कितनी बार आएगा, विषम अंक। अब इसमें देखिए 1, 2, 3 तो सम है, 1, 2, 3 ये विषम है, यानी कि बराबर बार, यानी कि जितनी बार ये उतनी बार ये आना चाहिए, मगर 25 बार आया है कौन, समंक। अब विषम अंक कितनी बार आएगा, तो 54 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे तो बच जाएगा कि विषम अंक कितनी बार आया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो विषम अंक आएगा 54 माइनस 25 बराबर 29 बार। 29 बार आएगा विषम अंक। ठीक है, ये अभ्यास आपकी ये खत्म हो गई। कल हम फेंकेंगे 2-2 सिक्के, 2-2 सिक्के फेंकेंगे, 3-3 सिक्के फेंकेंगे, तो देखेंगे कितनी संभावनाएं आ रही हैं। मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अभी तो आज 1 सिक्का फेंका है, कल 2 फेंकेंगे, कल 3 फेंकेंगे, तो 3 में देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या संभावनाएं होंगी। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, कल वाली अभ्यास 16B।